तो क्या हाल चाल बच्चा लोग, आप सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, काहे का गुड मॉर्निंग? ये आज तक का सबसे बेकार डे रहेगा, ठीक है, आपके लिए भी मेरे लिए भी। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने नए राउंड की घोषणा अभी करी नहीं है। जो इंटरव्यू आपने बोले थे भैया देखने के लिए, मैंने भी देखे, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करी, कुछ जानकारी मिली कि हाँ कुछ ऐसा होने वाला है आने वाले टाइम पे, और आपको विद इन द वीक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सबसे ये कोई खुशी की बात नहीं है कि अभी भी एडमिशन होने का चांस है, अभी भी। ये सबसे बेकार बात है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के पास 8,000 सीट अभी तक बची और उन्होंने भरी नहीं। ये तो 8,000 सीटों का बच्चों को, मतलब 8,000 बच्चों के साथ, करियर के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय खेल गया। मैं तो स्टार्टिंग से कह के चला था कि यूनिवर्सिटी में बहुत गड़बड़ है। जो यूनिवर्सिटी के लिए काम करते हैं, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी के हर स्टेप को तारीफ ही कर रहे थे स्टार्टिंग से ही वो लोग। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग से बोला था कि भाई देखो सिंपल सी बात है, मैं आप लोगों के लिए काम करता हूँ और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने बहुत गलतियाँ करी हैं, और वो गलतियाँ इतनी सारी है कि मैं गिना सकता हूँ। और ये जो अभी अगला राउंड हो रहा है ये भी एक गलती ही है। 8,000 सीटें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में खाली बची और उसको अभी तक नहीं भरा गया। 8,000 बच्चों के करियर के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली खेल, मतलब खिलवाड़ कर दी एक तरीके से। और हो सकता है कि अच्छे अच्छे कॉलेज में सीटें बची हो, यानी जो बच्चे डिजर्व करते थे कि एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छा कोर्स उनके मार्क्स पे मिल जाएगा, सीयूटी के मार्क्स के बेसिस पे मिल जाएगा, या क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे मिल जाएगा, हो सकता था उनको मिल पाए, लेकिन नहीं मिला क्योंकि अलोकेशन ही नहीं करा गया। अब उस पर्टिकुलर कॉलेज ने, उस पर्टिकुलर कोर्स ने सीटें बचा के रखी। किस लिए बचा के रखी है? आपको एडमिशन नहीं देना तो 8,000 सीटों के साथ चला लो, आप ही को नुकसान होगा ना। आप देखो, आपने बच्चों के साथ बहुत कुछ करा, अगर आपको भी चलाना है तो आप 8,000 सीटों को ऐसी खाली छोड़ दो, ऐसी चलाओ, ठीक है। आपका भी थोड़ा नुकसान होना चाहिए। आप तो उसको भरने के लिए कोशिश करो, अगला स्टेप लेके आओगे, फिर बच्चे उसमें अप्लाई करेंगे, क्योंकि एट द एंड बच्चों को तो एडमिशन ही चाहिए। अच्छी बात है, बच्चों को एडमिशन मिल जाता है, लेकिन ये प्रोसेस तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मैंने तो स्टार्टिंग में बोला था कि राउंड 1 राउंड 2 के बाद राउंड 3 आना चाहिए था। ये अपग्रेड राउंड लेके क्यों आए? राउंड 3 में ही आपने मिड एंट्री ओपन कर दी। जिन बच्चों को चांस था कि राउंड 3 में सीट मिल पाए, उन बच्चों को मिला नहीं। फिर हो सकता था कि मिड एंड राउंड 3 के बाद अगर आपने मिड एंट्री उस समय ओपन करी तो राउंड 4 ले आते कम से कम। राउंड 4 भी नहीं लेके आए, अपग्रेडेशन अपग्रेडेशन नाम के 2 नए राउंड लेके आ गए। सिमिलरली आपने स्पॉट राउंड 1 में करा और स्पॉट राउंड में भी क्या नाम है, विड्रॉल ऑप्शन ओपन कर दिया। तो ये सब चीजें अगर आपको पहले से ही करनी थी, जिन बच्चों के पास मौका था वो नहीं मिला। स्पॉट राउंड 1 के बाद स्पॉट राउंड 2 लेके आना चाहिए था, लेकिन स्पॉट राउंड 1 आने के बाद कट ऑफ हाई गया और स्पॉट राउंड 2 लाए ही नहीं, सीधा मॉपअप राउंड लेके आ गए क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे। अब वो बच्चे रह गए जिनके सीयूटी में 1-2 मार्क्स से सीटें रह रही थी। एडमिशन मिलना होता ना, अब तक उन बच्चों को आराम से मिल चुका होता और इस झंझट से वो फ्री हो चुके होते। कई बच्चों ने कहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा लिया, कई बच्चों ने किसी अदर यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा लिया, वहां पे पैसा सबमिट कर दिया। अगर उसको इस अभी जहाँ आप सीट दे दो उसको, उसको मनपसंद कोर्स मनपसंद कॉलेज मिल गया, वहां से वो बच्चा एडमिशन कैंसिल करा के आएगा, उसका पैसा जरूरी थोड़ा ना कि उसको वापस मिलेगा। उसके तो गए, उसने जितना भी प्राइवेट में भरा हो, 60,000 70,000 40,000 1 लाख जो भी पैसा वहां भरा हो, वो तो दोबारा वापस नहीं आएगा। आप तो अपने अंदर की पॉलिटिक्स के चक्कर में आप नए नए राउंड लेके आ जाएंगे। एक पर्सन है जिन्होंने मुद्दा उठाया तो आप राउंड लेके आए, अगर वो पर्सन मुद्दा ही नहीं उठाता तो राउंड भी नहीं आता। सिंपल सी बात थी। ये पता भी नहीं चलता कि 8,000 सीटें खाली है, क्योंकि आज तक तो आपने इन्फॉर्मेशन दी नहीं, कोई डाटा निकाला नहीं कि 8,000 सीटें खाली है। हम तो पहले से ही कह रहे थे कि जो जितना भी एडमिशन प्रोसेस कर रहा है उसमें कुछ तो पार्शियलिटी लेके आओ, कुछ तो हमें भी तो पता चलने की कितनी सीटें बची है, कितनी सीटें खाली है। अब अगर मुद्दा अंदर से निकला गया, अंदर के पर्सन ने, किसी ने भी आपके ऊपर कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा और उसकी मदद से ये पता चला कि 8,000 सीटें खाली है, चलो उन सर का धन्यवाद कि उनकी मदद से कम ये तो पता चला कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अभी भी 8,000 सीटें खाली है। हो सकता था कि वो सीटें ना भरी जाए, हो सकता था कि वो सीटें किसी और तरीके से भर ली जाए, बच्चों को पता ही ना चले, होने का तो कुछ भी हो सकता था। तो देखो 8,000 सीटों के ऊपर अब आने वाले टाइम पे अलोकेशन होगा, ठीक है। और ये अपॉर्चुनिटी तो नहीं कहूँगा, ये दुर्भाग्य है स्टूडेंट्स लाइफ के लिए कि एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ने बच्चों के फ्यूचर के साथ, बच्चों के करियर के साथ, जिन बच्चों को बेटर मिल सकता था उनको बेटर नहीं मिला, जिनको एडमिशन मिल सकता था उनको एडमिशन नहीं मिला, जिन बच्चों ने कहीं और अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए और वो पैसे वापस भी नहीं आ सकते। तो हर तरीके से यूनिवर्सिटी ने बच्चों के फ्यूचर के साथ थोड़ी बहुत, थोड़ी नहीं ज़्यादा ही क्या नाम है, गड़बड़ करी है। अब आने वाले टाइम पे आपको अलोकेशन देखने को मिलेगा। आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी अपडेट्स है, जानकारी है, मैं लाके आपको दे दूंगा, क्या स्टेप रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगा। तब तक के लिए आप बस इस हिसाब में एडमिशन होने की होप थोड़ा बढ़ा लो। एडमिशन प्रोसेस अब ऑफलाइन होने जा रहा है, और ऑफलाइन एडमिशन प्रोसेस फिर भी ऑनलाइन के मुकाबले, देखो ऑनलाइन में चीज़ें भले कितनी भी गड़बड़ करी जाए, आप लोग सीटें अलोकेट ना करो, लेकिन ऑनलाइन में एक पार्शलिटी रहती है कि हाँ जो भी चीज़ हो रही है उसमें कोई अनदर पर्सन इंटरफेयर नहीं कर सकता।
ऑफलाइन में ये चीज़ें कितनी होगी कितनी नहीं होगी, ठीक है, किस बेसिस पे एडमिशन करा जाएगा, कौन रिलेटिव्स निकलेंगे कौन नहीं निकलेंगे, संभावना तो कुछ भी हो सकता है। तो डायरेक्ट मैं ऑब्जेक्शन नहीं लगा रहा। अब ऑफलाइन है वो कितना अच्छे से करते हैं, कितना उसको पार्शलिटी से करते हैं, कितना वो सही से करते हैं और कितना बच्चों के लिए वो इफेक्टिव होता है, वो आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगा। ये एक नया कदम निकाला गया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से कि 3 साल बाद लगभग 2022, 23, 24 और ये 25, 3 साल बाद 2024 में ऑफलाइन तरीके के आप एडमिशन प्रोसेस की कोई काउंसलिंग करे जा रहे हैं, जिसमें जो भी बच्चा ऑफलाइन आके विजिट करेगा उसका ही एडमिशन करा जाएगा, और जो बच्चा कहीं दूर दराज में रहता है तो उसका ऑनलाइन करने की कोशिश करी जाएगी। हो सकता है कि उसका भी कोई फीस हो सकता है उसका भी कोई फीस ना हो, ठीक है। तो आने वाले टाइम पे जो भी अपडेट होगा, जो भी जानकारी होगी, मैं आपको दे दूंगा। बस एक होप आप थोड़ी और बढ़ा सकते हैं कि एडमिशन एडमिशन होने का चांस बढ़ गया है। और आप एक ये भी होप लगा सकते हैं कि हाँ, अब तक इतना कुछ हो गया, आगे और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो ज़्यादा सिर्फ एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के चक्कर में रिस्क नहीं लेना है। अगर आपका कहीं और एडमिशन हो रखा है, वेल एंड गुड, करा के ज़रूर रखना चाहिए। डोंट बी थिंक कि वो 8,000 सीटें खाली है वो सिर्फ आप ही को मिल जाएगी, ठीक है। हो सकता है कि उसके बेसिस का उसको चेक करने का क्या तरीका है वो भी अभी पार्शलिटी कुछ भी जानकारी नहीं है। बस वो एक मुद्दा है जो कमेटी के द्वारा उठाया गया, और वो कमेटी ने भी मुद्दा इसलिए उठाया हुआ क्योंकि ड्यू है, पॉलिटिक्स चलती है, ठीक है। अपोजिशन कोई ना कोई मुद्दा उठाता ही है, तो वो उठाया, वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकली। जितना ज़्यादा डाटा ला के देंगे तो कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटी को करना पड़ेगा। तो यूनिवर्सिटी ने डिसाइड करा कि हम एक नया राउंड लेके आएंगे जिसको हम ऑफलाइन कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा तो वो कुछ कर नहीं सकते थे, तो अब वो चीज़ आपकी ऑफलाइन होगी। अब ऑफलाइन में वो CUT के मार्क्स पे बेसिस पे होगा, क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे होगा, दोनों के मार्क्स के बेसिस पे होगा। किसको चेक करेंगे किसको नहीं चेक करेंगे उसको देखना पड़ेगा। स्पॉट 2 जनरली लोग कह के चल रहे हैं कि स्पॉट 2 होगा, यानी CUT के मार्क्स के बेसिस पे होगा। तब CUT के मार्क्स के अभी क्लास 12 के मार्क्स पे लिया, उससे पहले CUT से लिया था, CUT के बाद जब CUT की ज़रूरत थी तब क्लास 12 पे आ गए। अब क्लास 12 के बाद दोबारा क्लास 12 की ज़रूरत है तो वापस CUT पे जा रहे हैं, ठीक है। आने वाले टाइम पे देखना पड़ेगा किस क्राइटेरिया के थ्रू उसमें एडमिशन प्रोसेस चलता है, क्या उसका रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे क्या उसका ऑनलाइन पोर्टल होगा, जो बच्चे आ नहीं सकते, ऑफलाइन होगा तो क्या तरीका होगा। एक अगर ऑफलाइन हो जाए तो थोड़ा लंबा चौड़ा टाइम लगेगा, 1 हफ्ते तक का आपको इंतजार करना पड़ेगा कि ये सारी प्रोसेस को अगर ऑफलाइन करेंगे तो पूरा का पूरा सिस्टम अरेंज करने में, जगह अरेंज करने में, पीपल अरेंज करने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैं आप सभी से कहूँगा होप रखो, ठीक है, होप ज़रूर रखनी चाहिए, लेकिन उतनी भी नहीं रखो, उतना भी खुश होने की ज़रूरत नहीं कि हाँ एडमिशन हो ही जाएगा, 8,000 सीटें खाली हैं। ज़रूरी नहीं है कि 8,000 सीटें में पूरी पार्शलिटी रखी जाए, वो तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि कितने बच्चों का कितने मार्क्स पे एडमिशन हुआ है, ठीक है। बाकी अभी जो मॉपअप राउंड हुआ है, मॉपअप राउंड में भी उतनी एलोकेशन नहीं करी गई जितनी करी जानी चाहिए थी। चलिए एलोकेशन तो करिए, एलोकेशन क्यों नहीं करे, जब कॉलेजेस के पास डाटा है तो कॉलेजेस ने एलोकेशन नहीं करी है। स्पॉट राउंड में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास डाटा तो CUT के थ्रू एलोकेशन नहीं करी थी। आगे क्या होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। और बाकी आप सभी की क्या राय है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करना। इंस्टाग्राम टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं गूगल मीट की क्लासेस लेता हूँ आपके डाउट सॉल्व करने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लग रहा। और सेकंड थिंग, चैनल को सब्सक्राइब रखना, बेल आइकन का हिट रखना, ठीक है। आने वाले टाइम में जो भी चीज़ होगा मैं आपको अपडेट, जानकारी और जो भी चीज़ होगा आपको सारी के सारी इन्फॉर्मेशन, गाइडेंस देते रहूँगा, ताकि किसी ना किसी तरीके से आपका करियर बेटर हो सके।